ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक संख्या 17। युक्ताहारस्य विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नोपबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भक्ति योग मतलब भक्ति मतलब भाव, कोई रोक टोक ना हो, जहाँ बस प्रेम की नदी बह रही हो और उसमें कोई रुकावट ना हो, जैसा मर्जी जीवन जिए, भाव होना चाहिए, भाव तो हृदय में होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या क्या बोला नहीं जाता, ऐसा समझा जाता है। और अक्सर भक्ति मार्ग को लोग समझते हैं कि ये एक स्वतंत्र मार्ग है। भगवान या गीता में बता रहे, भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग स्वतंत्र नहीं है। ये हम और भी सुनते हैं। 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अगर आप निरंतर मेरा चिंतन मेरा स्मरण नहीं कर सकते तो ट्राई टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा। तो पहली बात तो भक्ति भी योगा है, एंड एवरी योगा मीन्स टू कनेक्ट। योग मीन्स टू कनेक्ट, टू ऐड। व्हाट वी वांट टू ऐड? वी वांट टू ऐड दिस स्पिरिट सोल टू द सुप्रीम सोल। ऐड करने के बाद ये विलय नहीं हो जाती उसमें। परिवार में एक मेंबर ऐड होता है तो समाप्त नहीं हो जाता, परिवार की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये योग है। और इस योग के भी नियम हैं, जैसे कि हर योग के नियम हैं। अष्टांग योग के कुछ अपने नियम हैं, सबके अपने। लेकिन कुछ भी योग हम अपना लें, कुछ बेसिक नियम सबको फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। बेसिक प्रैक्टिसेस सभी योग में, चाहे अष्टांग हो चाहे भक्ति हो, कुछ बेसिक रूल्स ऐसे हैं जो सबको पालन करना ही चाहिए, जो कि एक शिष्य शब्द के अंदर निहित है। चाहे वो अष्टांग योग का शिष्य हो, चाहे वो भक्ति योग का शिष्य हो। शिष्य मतलब जो शासन में रहे, या अनुशासन। अनुशासन बनता है शासन से ही, शिष्य से ही, एक ही धातु है शस्त्र शश। तो इस प्रकार से इसी से ही सारे शब्द बने। तो इसमें डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी से बनता है इंग्लिश का वर्ड डिसाइपल। शश से शिष्य और डिसाइपल, डिसिप्लिन से डिसाइपल। तो दे हैव टू बी इन द डिसिप्लिन। संसार में आप देखेंगे कि जितने भी लोग बड़े बड़ी पोजीशन पे पहुंचे, इवन मैटीरियल लोग, वो वही लोग थे जिनके अंदर डिसिप्लिन था अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने नियमों के लिए, अपने डिटर्मिनेशन, अपने गोल के लिए। देवर डिटर्मिन्ड एंड देवर डिसिप्लिन्ड। बड़े बड़े लोग, चाहे वो पढ़े लिखे ना रहे हों, डज नॉट मैटर। आजकल की पढ़ाई लिखाई हमें इनडिसिप्लिन बनाती जा रही है, जिसमें खाने पीने का, सोने का, किसी भी चीज़ का समय नहीं है। हमें याद रखना पड़ेगा कि भगवान गीता में बोलते हैं कि ममे वांचो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और साथ में एक और श्लोक में बोलते हैं कि यंत्र आरूढ़ानि माया ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। कि जीव जो है कष्ट पा रहा है संसार में, क्योंकि वो एक यंत्र पे सवार है और इस यंत्र से चारों तरफ घूम रहा है और वो पर्पस को भूल गया है। जैसे कि कई बार एक बच्चे को गाड़ी मिल जाती है अपने पिताजी की कम उम्र में, तो गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। गाड़ी 120, 150, 200 की स्पीड में चलती है और बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। उस गाड़ी से वो बहुत सारे अच्छे काम कर सकता था, सेवा में लगा सकता था, लेकिन उस गाड़ी से उसका मन बदल गया, काम इच्छाएं आ गई। उसी तरह से इस शरीर को एक यंत्र है, भगवान कहते हैं कि जीवात्मा इस यंत्र पे आरूढ़ होकर अलग अलग संसार में अलग अलग भ्रमण में लग जाती है। जैसे ही वो छोटा बच्चा या वो लड़का उस गाड़ी में भ्रमण पे निकल पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके या इधर कुछ करके, उसी तरह से हम इस शरीर को ले चलते हैं अलग अलग
जगह पर, अलग अलग लोकों में भ्रमण करने के लिए। तो ये शरीर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भगवान की देन है हमारे लिए। इस शरीर को भी मेंटेन करने के लिए इसकी टाइम पर सर्विस होनी ज़रूरी है। इस पे समय समय पर इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, हाँ वटेवर बट कूलेंट सब कुछ डलना ज़रूरी है, तब ये शरीर सही चलेगा। और ये शरीर सही चलेगा और इसका पर्पस हमें पता होगा कि कहाँ जाना है इस यंत्र को लेके, तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे इस शरीर को लेके पहुँच जाएंगे। बिकॉज सारे समस्त शास्त्रों में समस्त ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये मनुष्य का जो जन्म है बड़ा रेयर है। ये वाला जो यंत्र है ये बड़ा रेयर है। इस यंत्र को डिसिप्लिन में लाना चाहिए। न केवल शरीर का लाभ होता है डिसिप्लिन में लाने से, बल्कि मन पर नियंत्रण करने का संसार में एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम बुद्धि के माध्यम से अपने लिए डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, ये बुद्धि डिसाइड करती है। और बुद्धि वो शास्त्रों द्वारा तेज करी जाती है, शार्पन करी जाती है। ऐसी बुद्धि से हम डिसिप्लिन बनाते हैं लाइफ के, कि मेरे खाने के क्या नियम होंगे, सोने के क्या नियम होंगे। तब क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, साथ में मन नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि मन को एक रीज़न चाहिए अटकने का, और इस प्रकार से हम उसको एक रीज़न देते हैं। इस वक्त मेरा सोने का टाइम है, आई विल नॉट हियर एनीथिंग एल्स। मन कर रहा है कि मैं ऐसा कर लूँ, मन कर रहा है कि चलो आइसक्रीम पार्लर चलते हैं रात को 9 बजे 10 बजे, मन करता है कि 9 से 12 मूवी देख के आते हैं मन करता है कि लेट नाइट मूवी देखते हैं, मन करता है कि नाइट मैच चल रहा है, डे नाइट मैच चल रहा है, उसको देख लेते हैं, वट। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने लाइफ में एक डिसिप्लिन बना रखा, आई मस्ट स्लीप एट 9 and 9:30 वट एवर, तो आई मस्ट स्लीप, दैट इज़ माई डिसिप्लिन। इससे मेरा शरीर भी सत रहेगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन वेल्दी हेल्दी एंड वाइज, पुरानी कहावत है। यहाँ पर भगवान भी बता रहे हैं कि जो खाने सोने प्रमोद आमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित है, वह वास्तव में भौतिक कलेशों को नष्ट कर पाएगा। दिस इज़ बेसिक्स, चाहे आप किसी भी योग में हो, दिस इज़ द बेसिक जो हर योग में आपको करना ही, हमें करना ही करना है। तभी हम एक डिसाइपल, एक शिष्य बनते हैं, जब इस प्रकार से अपने जीवन को इस बेसिक उसमें लाएं अनुशासन में लाएं। इसके बाद में बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जो चेतना की शुद्धि के लिए करनी है। बट अगर बेसिक ही नहीं है, हाँ 2+2 2+3 डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है, तो आगे जाके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ बेसिक एंड दिस इज़ मस्ट हम सब के लिए। और सबसे समस्या की बात क्या है कि हम में से अधिकतर 99% लोगों के जीवन में ये समाप्त हो चुका है। हमारे खाने पीने के कोई नियम नहीं है, बल्कि नियम बता देते हैं तो हम चिढ़ के उछल के भागते हैं दूर। इस्कॉन, ओह बाबा अरे बाबा, इतने सारे नियम करने पड़ जाएंगे। वी आर अवर्स टू दिस रूल्स, इसलिए हमारी पर्सनैलिटी बेकार हो गई हम देखते हैं कि हमें आर्मी मैन बड़े जेंटलमैन लगते हैं, हाँ सब लोगों को अच्छे लगते हैं, बट वट काइंड ऑफ डिसिप्लिन दे हैव देयर लाइफ इन देयर लाइफ। ज़बरदस्त डिसिप्लिन रहते हैं लोग। और दे जनरली देखा जाता है कि यस दे आर, लोगों का अट्रैक्शन होता है। हम भी, बट लोग डर जाते हैं बिकॉज ऑफ कभी पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो बच्चा मारा जाएगा। बट पीपल लाइक टू बी लाइक दैट, बाद में बनने के बाद अच्छा लगता है उनकी लाइफस्टाइल, जिस तरह से वो मार्चिंग करते हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, हम देखते हैं कितना कोऑर्डिनेटेड, कितना वेल कोऑर्डिनेटेड वो लगता है, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड। एक डिसिप्लिन में एक ग्रुप चल सकता है। इनडिसिप्लिन होने के कारण क्या हो रहा है, जब ये लोग, हमारे आजकल की जनरेशन नौकरी करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सो दे आर नॉट एबल टू कोऑपरेट कोऑर्डिनेट, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट, दे डोंट वांट टू बी डिसिप्लिन। इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इस टीम्स में एचआर भी हायर करती है तो सब लिख देते हैं आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम अ टीम प्लेयर। एक लैंग्वेज बन गई है रिज्यूमे में लिखने के लिए, आई एम अ टीम प्लेयर। बट टीम प्लेयर का मतलब यही है कि टीम वर्क्स टुगेदर, एंड टुगेदरनेस मीन्स डिसिप्लिन। मैं तेज भाग सकता हूँ, वो धीरे भाग रहा है, वो वट एवर, देन वी हैव टू सी कैसे इसको मैच करा जाए। इसलिए हमारे बेसिक लाइफ में भगवान इस लेवल पर आके हमें बता रहे हैं, सोचिए कि कम से कम खाने का, सोने का, आमोद प्रमोद, इसका, हाँ इसमें कई सारी चीज़ें। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। खाना हमारे जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है, खाने में डिसिप्लिन होना चाहिए। भगवान यहाँ बता रहे हैं साफ साफ, खाने में डिसिप्लिन किस प्रकार से हो सकता है, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान का ऑफर ही खाना, जैसे ही हमारे मुंह में निवाला जाए तो वी शुड थिंक, ओह इज़ इट ऑफर्ड, और ये भगवान को ऑफर्ड है, ये वो भोग है, ये प्रसाद है, या एक खाना है। दूसरा, खाने के कुछ नियम होने चाहिए, है ना। इसलिए हम कहते हैं सैंक्टिफाइड एंड सैंक्शनड, है ना।
सैंक्टिफाइड जब होता है वो क्या होता है, जब पवित्र हो जाता है वो सैंक्टिफाइड, जब भगवान को ऑफर आता है पवित्र हो जाता है। पर सैंक्शन क्या, कितना कोटा, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, हाउ मच, हाउ मैनी टाइम्स। ऐसा नहीं है कि आज बढ़िया से कोफ्ते बने हैं, मलाई कोफ्ता, तो हम 6 रोटी खा जाएंगे, नहीं तो करेला बना है तो हम 2 रोटी खाएंगे या 1 रोटी खाएंगे। डिसिप्लिन, क्या खाना है नहीं खाना है। कई लोग हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस है, वो कहते हैं हम सैलड ज़्यादा खाएंगे, हम सब्जी ज़्यादा खाएंगे, कई कहते हैं हम मिलेट्स खाएंगे। हाँ, तो वट एवर इज़ द थिंग, उसमें हमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कितने बजे खाना है, क्योंकि बॉडी वर्क्स लाइक क्लॉक। बॉडी को पता होता है कि इतने बजे खाना आएगा, एंड देयर इज़ सम प्री प्रिपरेशन। हाँ, प्री प्रिपरेशन के नाते हम लोग खाने से पहले कई बार लोग सैलड्स खाते हैं, कई सारी चीज़ें हैं इसके अराउंड। तो खाने पीने के लिए एक हमारा हेल्थ एंड, जैसे बोला, सैंक्टिफाइड एंड सैंक्शनड, दोनों चीज़ें, इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं हमें ये क्यों नहीं खाना है, हमें ये क्यों नहीं खाना है, हमें ये क्यों नहीं खाना है। इस सिंपल सा आंसर है, सतोगुणी आहार जो है क्या करता है, आत्मशुद्धि प्रसाद। जब अभी हम सुनते हैं कई बार बुद्धि क्या होती है, सतोगुणी, और सतोगुणी चीज़ क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन पैदा करती है, लाइफ को बढ़ाती है, लाइफ स्पैन को बढ़ाती है, शांति लेके आती है, सुख लेके आती है, आत्म साक्षात्कार को बढ़ाता है सतोगुणी खाना। इसलिए सतोगुणी खाना क्या है उसके बारे में भगवान गीता में बोलते हैं। सतोगुणी खाना क्या है, तमोगुणी खाना क्या है, रजोगुणी खाना क्या है। गीता में हमको एक लंबा लेक्चर है, उसको सुन सकते हैं हम, आगे आएगा कि इसका मतलब क्या है, राइट। तो खाने पीने के नियम वहाँ से पता चलेंगे। हाँ, सोने का नियम, सोने के नियम है। अब हम अपने आचार्यों को फॉलो करें तो आचार्य 2-2 घंटे सोए, हमारे आचार्य तो कई सारे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, शिला प्रभुपाद स्वयं हैं, तो 2-3 घंटे सोया करते थे। अब हम इतना नहीं कर सकते हैं, नो वरीज, क्योंकि एक दिन में ही तो पलटा अल्टा पलटा नहीं हो जाएगा ना। हाँ, हम लोग अभी 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे को सोते हैं। स्लोली एंड स्लोली इट हैज़ बीन सीन कि अगर हम रात को 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं तो बायोलॉजिकली, टेक्निकली, साइंटिफिकली वो सबसे आइडियल स्लीप होती है 9 से 12 की स्लीप। उसके बाद 9 से 3, और वर्स्ट होती है 3-4 बजे के बाद की जो स्लीप है, उसका इफेक्टिवनेस कम होता चला जाता है। इसलिए जितने भी ड्रीम्स हैं वो 3-4 बजे से लेके आगे जब तक आप सो रहे हैं तब तक आते हैं, क्योंकि वो डीप स्लीप समाप्त होने लगती है, इसलिए ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं। ड्रीम्स वाली नींद जो है आपको उतना रिलैक्स नहीं कर पाती बॉडी को, जो कि डीप स्लीप करती है। इसलिए टाइम पे यदि हम सोएंगे तो कम अमाउंट में, यानी कि 6 घंटे में एक बहुत अच्छी नींद हो सकती है 9 से 12 में, इफ़ 9 से 3 में, इफ़ यू कैन ट्राई दैट। अदरवाइज़ हमें 8 घंटे की नींद भी हमें थकान लगती है कई बार, है ना। तो ये कारण है, जल्दी सोना, हाँ जल्दी उठना, ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये सोने के कई सारे नियम हो सकते हैं। हाँ, किस प्रकार सोएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे सोने में, बहुत सारी हो सकती है। सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। गंदी जगह पर सोना, शोर शराबे में सोना, गंदा जहाँ माहौल हो, तमोगुणी माहौल हो, पिक्चर चल रही हो, पिक्चर को देखते देखते, गंदी मूवीज़ को देखते देखते सोना। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सोते समय हम लोग कृष्णा बुक पढ़ें, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए सो जाएं। जैसे अभी हम प्रवचन सुन रहे हैं, इस प्रवचन और सोने में बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे काम अगर हम छेड़ देंगे ऑफिस के, तो फिर ये जो प्रवचन ने जो हमारी मानसिक स्थिति बनाई है वो समाप्त हो जाएगी। इसको लेते हुए हम निद्रा के पास चले जाएं। तो सोना भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे लिए। सोना भी भगवान की एक सेवा है, यदि वो टाइम पर और सही कॉन्शियसनेस में हम उसको करें तो। क्योंकि बॉडी की ओवरहॉलिंग के लिए सारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क रात को ही चलता है इस बॉडी का, जब ये सोती है। तो इसलिए सही तरह से सोना भी बड़ा ज़रूरी है। आमोद प्रमोद करना, यानी कि काम करने की आदत है, यानी कि जो हमारा रिक्रिएशन है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये भी बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। इसका भी, काम करने का भी नियम है, होना चाहिए। ऑफिस जाने का नियम होना चाहिए टाइम पर। ऑफिस में रोज़ लेट पहुंचने वाला व्यक्ति की नेचर बन जाता है लेट पहुंचने का, वो फिर किसी आध्यात्मिक कार्यों में भी लेट पहुंचता है। हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए और टाइम पर ऑफिस छोड़ भी देना चाहिए। पहले ये हिंदुस्तानी कोई मेंटेलिटी बन गई है, पहले तो लेट पहुंचना, उसके बाद ऑफिस में पड़े रहना। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। अधिकतर बॉस ही बैठे रहते हैं। जब बॉस बैठे रहते हैं तो नीचे वाले भी बेचारे बैठे रहते हैं। तो एक कल्चर बन चुका है, लेट आना, लेट जाना। और दिन में खूब गपफाजी कर देना, कहीं फ़ोन मिला देना, क्योंकि एनीवे बैठना तो है ही 8 बजे तक, क्यों काम करूँ ऑफिस का। तो आदमी 1-2 घंटा कुछ चैटिंग भी कर लेता है, फ़ोन पे भी बात कर लेता है, अपने काम भी निपटा देता है। तो ओवरऑल कल्चर ख़राब हो चुका है, ये इनफेक्टिवनेस हो गई है सिस्टम में, ये हमारी खून में आ जाता है। फिर हम आध्यात्मिक चीज़ों में भी जाते हैं तो हमारी इफ़ेक्टिवनेस, हमारी यूटिलिटी, हमारी एफिशिएंसी समाप्त हो जाती है। हमारी आउटपुट कम हो जाती है।
इससे बेहतर है कि जब हम ऑफिस में हैं तो कोई घर के फालतू के इधर उधर फ़ोन क्यों करें, ऑफिस में फोकस करें अपने काम पे, और जब घर आ जाएं टाइम पर तब ऑफिस को बिल्कुल घर में ना लेके आएँ। इसको कहते हैं आमोद प्रमोद, काम करने की आदतों में नियमित रहना। राइट। बहुत कुछ इसमें चर्चाएं हो सकती हैं। कहने का मतलब है कम से कम कुछ बेसिक डिसिप्लिन बनाने चाहिए हमें, और हमारा ओवरऑल डिसिप्लिन इस प्रकार का होना चाहिए कि वो हमें आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए समय मिले। हमारे जीवन में समय ना होने का मुख्य कारण है कि हम डिसिप्लिन नहीं है। वी डोंट नो द प्रायोरिटीज़, कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। हमारे सामने जो आ जाता है, या 11th आवर में जिसको कहते हैं हम सारे काम करते हैं, जब घंटी सर पे बज जाती है, जब अलार्म बज जाता है, तब हम भागते हैं और हमेशा फायर फाइटिंग मोड में ही हम रहते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। वी डोंट नो कि कब किसी चीज़ को प्रारंभ कर देना चाहिए। वी डोंट नो हाउ टू जगल द बॉल्स इन टाइम, है ना। कौन सी चीज़ को कीप द बॉल रोलिंग कहते हैं, जैसे कौन सी चीज़ को कब मूवमेंट कर देना चाहिए। हमें जनरली जो चीज़ मुश्किल लगती है हम उसको अंडर द कारपेट दबा देते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं। वी हेट डूइंग सम थिंग्स, उसको हम कभी इनिशिएट ही नहीं करते, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने बहुत बड़ी बन के आगे आती है। इसलिए वी शुड बी करेजियस टू हैंडल थिंग्स ऑन टाइम, इवन इफ यू डोंट लाइक दैट। बहुत सारे टिप्स हैं देने के लिए। उसके बाद वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। योगाभ्यास, ये दिस इज योगा। और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के पीछे हमारा हमने पर्पस बताया, टू कनेक्ट विद कृष्णा, टू ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ। दैट इज़ वाई वी नीड डिसिप्लिन। उसी के रहते जब हम डिसिप्लिन बनाएंगे कि मेरा जप करने का एक डिसिप्लिन है, मैं इतनी माला कम से कम करूँगा, मैं इतने समय पर माला करूँगा, मैं इतने समय पर भगवान की वर्शिप करूँगा, मैं इतने समय पर ये सेवा करूँगा, इस सेवा के लिए मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा। ऐसा नहीं है मैं कहीं गया तो मैं बैठा ही रह गया, बातचीत चलती रही और हम बैठे ही रह गए। अगेन दैट इज़ लैक ऑफ डिसिप्लिन। राइट। तो इस सब का पर्पज़ क्या होना चाहिए अल्टीमेटली, कि वी गेट टाइम फॉर कृष्णा। वी शुड इंक्रीज आवर कृष्णा टाइम एंड शुड रिड्यूस आवर माया टाइम स्लोली एंड स्लोली। इस तरीके से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, हाँ, क्योंकि चारों तरफ से हमें खींचा जाएगा। जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होगा वही व्यक्ति वास्तव में निकल पाएगा, वही व्यक्ति सच्चा डिसाइपल बनेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।